हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कैलिस्थेनिक्स के सबसे हार्डेस्ट पुशअप में से एक द 90 डिग्री हैंड स्टैंड पुशअप। इस पुशअप का रेंज ऑफ मोशन बहुत ही बड़ा है, हैंड स्टैंड से बेंड आर्म प्लांज और वहां से फिर से हैंड स्टैंड में। इसको करने के लिए आपको पूरी बॉडी की स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन, बैलेंस और साथ ही साथ पूरी बॉडी की अवेयरनेस भी चाहिए। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस, सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स पे आते हैं। आपको आने चाहिए 5 हैंड स्टैंड पुशअप्स विद परफेक्ट फॉर्म। आपकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और सेकंड है 5 सेकंड बेंट आर्म प्लांज। इसमें भी बॉडी को अर्थ के पैरेलल रखने की पूरी कोशिश करें। तो इसका कॉन्सेप्ट यह है कि आप जब हैंड स्टैंड में होते हैं तो आपका सेंटर ऑफ मास और रिस्ट अर्थ के परपेंडिकुलर होते हैं एक लाइन में, और जब आप डीप हैंड स्टैंड पुशअप में होते हैं तब भी अर्थ के परपेंडिकुलर ही रहते हैं, और जब आप बेंट आर्म प्लांच में होते हैं तब भी यह अर्थ के परपेंडिकुलर ही रहते हैं। तो आपको पूरे पुशअप के दौरान इसे परपेंडिकुलर रखने की कोशिश करनी है, तब तो आप बैलेंस बना पाएंगे, अन्यथा आपके साथ कुछ ऐसा होगा। तो सबसे कॉमन मिस्टेक है अपने एल्बोस को बाहर की ओर लेके जाना, यानी कि बॉडी से दूर रखना। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपने एल्बोस को बॉडी से दूर नहीं करना है, आपको अपने एल्बोस को बॉडी के पास लाना है, यानी कि अंदर की ओर लेकर जाना है। ऐसा करने से आप आगे की ओर ज़्यादा लीन हो पाएंगे और आपके शोल्डर ज़्यादा बेटर तरीके से हिट होंगे। जैसा कि आप साइड व्यू से भी देख सकते हैं कि जब आप एल्बोस को अंदर की ओर रखते हैं तो आप ज़्यादा आगे लीन होते हैं, जो कि 90 डिग्री पुशअप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड मिस्टेक है, कई लोगों को बेंट आर्म प्लांच और एल्बो लीवर में कंफ्यूजन हो जाता है। एल्बो लीवर में आपकी पूरी बॉडी कोहनियों पर टिकी हुई होती है, जबकि बेंट आर्म प्लांच में ऐसा नहीं होता। जैसा कि आप देख सकते हैं, एल्बो लीवर में आपकी कोहनियाँ स्टोमच के लगी हुई रहेंगी, जबकि बेंट आर्म प्लांच में थोड़ी दूर रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं मेथड। सबसे पहला है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। सबसे पहले हम लेवल 1 पर करेंगे टक्ड 90 डिग्री हैंड स्टैंड पुशअप। यह है बॉटम पोजीशन पर सबसे इजी होता है। सेकंड हम करेंगे स्ट्रेडल 90 डिग्री हैंड स्टैंड पुशअप। यह लेवल 2 होगा, यह ज़्यादा मुश्किल होगा पिछले वाले से। थर्ड हम करेंगे फुल 90 डिग्री हैंड स्टैंड पुशअप। यह सबसे ज़्यादा हार्ड होगा इन तीनों में से, तो इस प्रकार आप अपना लेवल बढ़ा सकते हैं। तो मेथड 2 है इंक्रीजिंग डिग्री मेथड। इसमें जैसे आप पहले हैंड स्टैंड पुशअप कीजिए, ये लेवल 1 होगा। उसके बाद में आपको हैंड स्टैंड पुशअप में थोड़ा आगे लीन होना है, ये आपका लेवल 2 होगा। और इस प्रकार लेवल 3 में आपको और भी ज़्यादा आगे लीन होना है। इस प्रकार अपनी आप डिग्री बढ़ाते जाएं और अंत में आप पहुंच जाएंगे 90 डिग्री पर और हो जाएगा आपका 90 डिग्री हैंड स्टैंड पुशअप। तीसरा मेथड है नेगेटिव्स प्लस होल्ड। नेगेटिव्स इजी होते हैं, इसलिए आपको इसे बहुत धीरे धीरे करना है और बॉटम पोजीशन पर आपको होल्ड करके रखना है। इससे आप पॉजिटिव के लिए ज़रूरी स्ट्रेंथ बिल्ड कर सकते हैं। अगर आपको फुल वर्जन कठिन लगता है तो आप स्ट्रेडल वर्जन में करें, और अगर आपको स्ट्रेडल भी बहुत कठिन लगता है तो आप इसे टक्ड वर्जन में करें। फोर्थ मेथड है वॉल 90 डिग्री हैंड स्टैंड पुशअप। इसमें आपको अपने हाथ दीवार से इतनी दूरी पर रखना है कि जब आप बेंट आर्म प्लांच में आए तब आपका सेंटर ऑफ मास आपके रिस्ट के ठीक नीचे हो। इसके 3 से 5 रेपिटेशन करने पर आप असली 90 डिग्री हैंड स्टैंड पुशअप कर पाएंगे। फिफ्थ मेथड है मैकेनिकल एडवांटेज 90 डिग्री हैंड स्टैंड पुशअप। इसमें जब आप बेंट आर्म प्लांच में आएंगे तब आपको अपने पैर खोलना है और 90 डिग्री हैंड स्टैंड प्रेस करना है। यह आपके लिए एक मैकेनिकल एडवांटेज होगा, जो कि असली वर्जन से ईजी होता है। तो आते हैं 6th मेथड पे, पाइक टू बेंट आर्म प्लांच। यह एक्सरसाइज एक मसल मेमोरी क्रिएट करती है 90 डिग्री हैंड स्टैंड पुशअप के लिए। इसकी पाइक पोजीशन हैंड स्टैंड की तरह काम करती है और बॉटम पोजीशन में आप बेंट आर्म प्लांच में होते ही हैं। तो अगर आप इस एक्सरसाइज की 5+ रेपिटेशन कर पाते हैं तो आप एक असली 90 डिग्री हैंड स्टैंड पुशअप कर पाएंगे। तो यह था गाइस आज का ट्यूटोरियल। आपको यह कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए, और आगे मुझे कौन सा ट्यूटोरियल बनाना चाहिए यह भी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए।
क्योंकि YouTube स्पोर्ट्स के वीडियोस को बहुत कम सजेस्ट करता है, इसलिए हो सकता है कि आपको मेरा चैनल कभी ना मिले, इसलिए बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।